तो आखिरकार क्यों लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला को हंसी आ गई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला आगे। एक बार लक्ष्मण का युद्ध करते समय मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग लक्ष्मण पर किया था, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तब उनको पुनः होश में लाने के लिए हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ वापस लौट रहे थे। जाते वक्त उन्हें भरत जी ने देख लिया था और भरत जी को लगा कि कोई राक्षस है, तो उन्होंने हनुमान जी पर एक घातक प्रहार किया, जिससे हनुमान जी का संतुलन बिगड़ा और वे नीचे गिर गए। तब हनुमान जी ने नीचे आकर भरत को सारी बात बताई। जब यह बात माता कौशल्या को पता चली तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जाकर राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में कदम न रखे। और हनुमान जी ने उर्मिला की तरफ देखा तो खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। तब हनुमान जी ने कहा कि देवी, आपके पति को शक्ति बाण लगाएं और अगर मैं सूर्योदय से पहले नहीं पहुंचा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और यह पता होने के बाद भी आपके पति के प्राण संकट में है, तो फिर भी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं। तब उर्मिला ने कहा कि हनुमान, आप चाहे तो अयोध्या में थोड़ी देर विश्राम कर लें, क्योंकि जब तक आप नहीं जाते तो सूर्योदय नहीं होगा। क्योंकि आपने कहा है कि मेरे पति भैया राम के गोद में लेटे हैं तो स्वयं नारायण हैं और उनके आराध्य तो महादेव हैं, तो सूर्य में इतना का सामर्थ्य जो उनकी मर्जी के बिना उदय हो जाए। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले लक्ष्मण जी के बारे में फैक्ट पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आखिरकार वो कौन से योद्धा थे जिन्हें प्रभु श्री राम से पहले रावण को हरा दिया था। चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 3 पर आते हैं। सबसे पहले रावण के किस गंधा के राज बाली ने हरा दिया था। एक वरदान के अनुसार अगर कोई भी योद्धा बाली से युद्ध करना चाहता है तो उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाती है, और ये रावण को बात नहीं पता था, तो वह बाली से युद्ध करने के लिए चला जाता है। और युद्ध में बाली ने रावण को अपनी कांग में दबाकर 4 समंदर की परिक्रमा कराई थी, और बाद में रावण ने बाली से क्षमा मांगी थी, जिससे बाली ने रावण को छोड़ दिया था। नंबर 2 पर आते हैं। सशस्त्र बाहु अर्जुन को भगवान विष्णु के अवतार भी माना जाता है। एक बार रावण अपनी पूरी सेना लेकर सशस्त्र बाहु अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए चला जाता है, और सशस्त्र बाहु अर्जुन ने अपने 1000 नदियों वाली नर्मदा पानी इकट्ठा कर लिया और सारे पानी के प्रवाह को एक साथ छोड़ दिया, जिससे रावण की पूरी सेना पानी में पूरी बह गई और वह हार गया था रावण। और नंबर 1 पर आते हैं दोस्तों भगवान शिव जी। दोस्तों, रावण भगवान शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन एक बार रावण भगवान को युद्ध करने के लिए निमंत्रण देता है। वो कैलाश पर्वत पहुंच जाता है। भगवान शिव जी का ध्यान भटकाने के लिए रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगता है। भगवान शिव जी अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को वजन बढ़ा देते हैं, जिससे चलते रावण की उंगलियां कैलाश पर्वत के नीचे दब जाती है। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले रावण के बारे में 3 फैक्ट पता था जो हार चुका था।